तेजस्वी ने अपने हारने की कर डाली घोषणा। क्या तेजस्वी के नेताओं को घर से उठाया गया? तेजस्वी इस वक्त बुरी तरीके से डरे हुए हैं। इससे तेजस्वी ने 14 नवंबर से पहले ही अपनी हार कबूल कर ली है और वो इस बात को मीडिया के सामने खुद आकर कबूल कर रहे हैं, जिसके बाद लालू का वो सपना चकनाचूर हो गया जिसमें वो तेजस्वी को सीएम बनते देखना चाहते थे। और तो और राबड़ी से लेकर पत्नी राष्ट्रीय तक रोने तक पर मजबूर हो गए हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हरीश भारद्वाज। तेजस्वी लगातार आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि महागठबंधन के मजबूत बूथों को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया और अमित शाह ने अधिकारियों को फोन करके ऐसा कहा, हमारे नेताओं को चुनाव से पहले ही घर से उठा लिया गया। उन्होंने कहा, इस बार बिहार की जनता मुस्तैद है, जो गड़बड़ी करेगा उसको जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। उन्होंने कहा, शाह फर्जी वोटिंग भी बिहार में करा रहे हैं। साथ ही तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ खेल करना जानती है, वो नीतीश के साथ भी खेल करेगी और उन्हें मुख्यमंत्री तक नहीं बनाएगी। अब इससे तो साफ है कि तेजस्वी घबराए हुए हैं और घबराहट में वो ऐसी बात कह रहे हैं क्योंकि जिस फर्जी वोटिंग की बात वो कर रहे हैं वो फर्जी वोटिंग तेजस्वी ने कराने की कोशिश की, जिसकी तस्वीर गौरा बौराम से भी नजर आई थी और आरजेडी कार्यकर्ता और नेता फर्जी वोटिंग करते पाए गए थे। दूसरा, जो उन्होंने नीतीश को लेकर सवाल किया, जिसके बाद उन पर ही सवाल उठा कि क्या वो पहले से मान चुके हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार आ रही है, तभी वो कह रहे हैं कि बिहार में बीजेपी नीतीश को सीएम नहीं बनाएगी। हालांकि तेजस्वी के आरोपों पर अब बीजेपी ने आपत्ति जताई है, साथ ही साथ चुनाव आयोग से शिकायत की है और कहा है कि तेजस्वी के घर छापेमारी होनी चाहिए क्योंकि तेजस्वी यादव मनगढ़ंत कुछ भी कह देते हैं और तेजस्वी पर कड़ी कार्रवाई की जाए। महागठबंधन और एनडीए में जोरदार टक्कर। बहरहाल कौन बाजी मारेगा और कौन पिछड़ जाएगा, चुनाव नतीजे आने से पहले इसका अनुमान लगाना तो मुश्किल है। हालांकि कुछ संकेत ऐसे हैं जिसके चलते ये कहा जा सकता है कि कौन आएगा, यानी कौन बाजी मारेगा और कौन पिछड़ जाएगा। हालांकि ये लड़ाई आसान नहीं, एनडीए और महागठबंधन में किसी की भी लॉटरी लग सकती है, इसलिए इस बार अलग अलग कारणों से वोटों का बंटवारा हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार अलग अलग कारणों से वोटों का बंटवारा हो रहा है। ऐसे में पिछली बार की कम मार्जिन वाली सीटों पर खेल पलट सकता है। पिछली बार करीब 54 सीटें ऐसी थी जहां जीत हार का अंतर 5000 से भी कम वोटों का था। इनमें 11 सीटें तो ऐसी थी जहां 1000 से भी कम वोटों से जीत हार का फैसला हुआ था। नीतीश को मिलेंगे महिलाओं के थोक वोट। युवा वोटरों के बारे में पक्की तौर पर कुछ कह पाना मुश्किल है। हाँ, उनके पेरेंट्स के बारे में अंदाजा लगाना आसान है। पहले से वो किसी ना किसी खूंटे में खुद को बांध चुके हैं, यानी युवाओं की पसंद नीतीश हो ना हो, लेकिन संपूर्ण परिवार की पसंद नीतीश है। महिलाओं का वोट नीतीश को इस बार एक तरफा मिलना पक्का है, दूसरे चरण में भी। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और बीजेपी से मुस्लिम समाज की दूरी है। मोदी से नीतीश के सटे रहने के कारण उनके गिने चुने वोट ही एनडीए को मिलेंगे। नीतीश कुमार ने वोटिंग से पहले महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए और अधिकतम 2 लाख का वादा किया। वहीं तेजस्वी ने 30,000 देने का वादा किया। ऐसे में देखना होगा कि महिलाएं किस ओर झुकेंगी, लेकिन इतना पक्का है जितने काम महिलाओं के लिए नीतीश ने किए हैं उनका वोट तो नीतीश को मिल चुका है, जो ग्राउंड रिपोर्ट भी बताती है। नीतीश ने खड़ा किया है बड़ा लाभुक वर्ग। नीतीश के लिए राहत की उम्मीद इसलिए है क्योंकि उन्होंने रणनीतिक ढंग से मतदाताओं का बड़ा लाभुक वर्ग खड़ा कर लिया है। बिहार के कुल 7 करोड़ 42 लाख वोटरों में करीब 4 करोड़ से अधिक का लाभुक उन्होंने बना लिया है। ये पल पल विचार बदलने वाली युवा पीढ़ी के लोग नहीं हैं। ये किसी के प्रति धारणा बदलने के पहले खूब चिंतन करते हैं। नीतीश के प्रति 2020 में जिनकी जो धारणा रही होगी, आज भी वो शायद ही बदली होगी, इसलिए कि पिछली लड़ाई भी तेजस्वी और नीतीश कुमार के ही बीच थी। तेजस्वी पिछड़ गए थे और इस बार भी ऐसा ही हो सकता है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस पर गौर कीजिएगा जो अब हम आपको बताएंगे। बिजली बिल में 125 यूनिट की छूट से 1 करोड़ 67 लाख लाभान्वित हुए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बढ़ी रकम के लाभुक 1 करोड़ 13 लाख से अधिक है और 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के खाते में गई 10,000 की रकम के लाभुक, यानी कुल 7 करोड़ 42 लाख वोटरों में
4 करोड़ तो नीतीश की योजना के लाभुक हैं और इन सबके वोट नीतीश को ही मिले होंगे। क्या तेजस्वी चुनाव हारेंगे? तेजस्वी A to Z की बात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने सभी वर्गों के कल्याण की बात की, लेकिन सबका साथ सबका विकास का झंडा सामने हो तब भला कोई A to Z पर कितना भरोसा करेगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल तेजस्वी के लिए MY फैक्टर काम करता हो, लेकिन बिहार की राजनीति में जाति वो सच्चाई है जो कभी जाती नहीं। 2020 में तेजस्वी के हार के जो कारण रहे थे वो 2025 में भी दिख रहे हैं। 2020 में परिणाम ये हुआ था कि 15% ब्राह्मण, 19% भूमिहार, 9% राजपूत और 16% अन्य अपर कास्ट ने महागठबंधन को अपना वोट दिया और बाकी के सारे वोट एनडीए के पक्ष में चले गए। इतना ही नहीं, यादव कुर्मी को छोड़कर अन्य ओबीसी, ईबीसी वोट का महज 18% वोट ही महागठबंधन को मिला, जबकि मुसहर और अन्य दलितों का वोट भी महज 24 से 25% ही मिल सका। हाँ, MY समीकरण तेजस्वी के साथ मजबूती से डटा रहा, लेकिन तमाम जो जाति थी उसने तेजस्वी को वोट नहीं दिया। कारण यह रहा कि वो तेजस्वी को पसंद नहीं करते थे और इसलिए तेजस्वी सरकार नहीं बना पाए। जंगल राज की छवि की वजह से हो सकती है तेजस्वी की हार। एक कारण और है, क्योंकि इस चुनाव में एनडीए ने कथित जंगल राज को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। पीएम मोदी हो या सीएम नीतीश कुमार, सब एक सुर में जंगल राज की बात कर रहे थे। यह स्थिति तब है जब लालू राबड़ी का शासन गए 20 साल हो गए हैं। एनडीए के जंगल राज की काट में महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव नौकरी, विकास और गुंडाराज की बातें कर रहे हैं, लेकिन लोग तेजस्वी पर विश्वास कम ही कर पा रहे हैं, क्योंकि जंगल राज एक ऐसा शब्द जो तेजस्वी पर हावी रहा है और इसको एनडीए ने बार बार उठाया। 24 अक्टूबर को पीएम मोदी ने समस्तीपुर और बेगूसराय में पहली चुनावी रैली की। उन्होंने अपने भाषण में 30 बार जंगल राज शब्द का इस्तेमाल किया। मोदी हर सभा में जंगल राज का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने नारा दिया, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार, जंगल राज वालों को दूर रखे बिहार। वहीं 16 अक्टूबर को समस्तीपुर के सराय रंजन में अपनी पहली सभा में सीएम नीतीश कुमार ने कहा, पहले बहुत बुरा हाल था, शाम के बाद कोई घर के बाहर नहीं निकलता था। उनके समय में हिंदू मुस्लिम झगड़ते थे, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे। बिहार के विकास का काम लगातार हो रहा है। अब डर और भय का वातावरण नहीं है, जंगल राज नहीं है। 16 अक्टूबर को छपरा के तराया में अपनी पहली सभा में अमित शाह ने लोगों से पूछा, बिहार में विकास चाहिए और जंगल राज। इस पर भीड़ ने जवाब दिया, विकास। इस पर शाह ने कहा, यह स्पष्ट संकेत है कि जनता अब फिर से लालू राज नहीं चाहती। यानी रैली की शुरुआत से अंत तक जंगल राज शब्द का बखूबी इस्तेमाल किया गया। वो इसलिए क्योंकि लालू राबड़ी काल में यानी 1990 से 2005 में हत्याकांड, किडनैपिंग और जातीय हिंसा खूब फैली, जिसका भय आज भी लोगों में है और उसी को एनडीए बताने की कोशिश लगातार करता रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी और स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एससीआरबी के मुताबिक 1991 से 2001 के बीच 58 नरसंहार हुए, इसमें 556 लोग मारे गए थे। और ये डाटा इतना ही नहीं, और भी लोगों की हत्याओं को दर्शाता है। वहीं 2001 से 2004 के बीच 1527 अपहरण के मामले दर्ज हुए, जिसमें फिरौती भी मांगी गई। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो 2006 से 9 के बीच संख्या घट गई। लेखक मृत्युंजय शर्मा अपनी किताब ब्रोकन प्रोमिसेस, कास्ट, क्राइम एंड पॉलिटिक्स इन बिहार में उस समय की परिस्थितियों पर लिखते हैं। कहते हैं, सामाजिक न्याय के आड़ में राज्य की संस्थाओं को सीधे कमजोर किया गया, जो लालू राज में खुलेआम हो रहा था। आरजेडी के टिकट बंटवारे को भी देखें तो इस वक्त पता चलता है कि पार्टी ने किस तरीके से दबंग छवि और बाहुबलियों को नहीं छोड़ा और इसलिए जंगल राज का ठप्पा उन पर लगा रहा। आरजेडी 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसमें 9 कैंडिडेट बाहुबली या उनके परिवार वाले हैं। ये वो बाहुबली हैं जिनका रुतबा लालू राबड़ी शासनकाल में बहुत था। अब बात विकास की भी करते हैं। अब इससे भी समझिए कि लालू राज में विकास का ग्राफ नीचे जा रहा था, जिसे नीतीश ने ऊपर उठाने का काम किया। लालू यादव जब सीएम बने यानी 1990 से 91 में, तब बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का लगभग 45% थी। 2000 के आखिर तक ये घटकर सिर्फ 25% रह गई। यानी अगर देश में एक व्यक्ति औसतन 100 रुपए कमा रहा था तो बिहार का आदमी सिर्फ 25 रुपए ही कमा रहा था। भारत की कुल जीडीपी में बिहार की हिस्सेदारी 1990 से 91 में करीब
4.5% थी, जो 2000 के दशक की शुरुआत तक घटकर सिर्फ 2.8% रह गई। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 2004 से 5 से 2010 से 11 के बीच राज्य की ग्रोथ रेट लगभग 11% तक पहुंची, जबकि इससे पहले के 5 सालों यानी राबड़ी देवी के शासन में यह सिर्फ 3.5% थी, जो दिखाता है कि कैसे नीतीश के आने के बाद विकास हुआ। कुल मिलाकर मतलब यह है कि जब तेजस्वी नीतीश कुमार के विकास पर सवाल उठा रहे थे, तो उसके काट में एनडीए अपने विकास के साथ साथ लालू राबड़ी शासन के विकास की भी तुलना कर रहा था, जिसका फायदा कहीं ना कहीं एनडीए को होगा और आगे आने वाले समय में एनडीए की सरकार बन सकती है और तेजस्वी के पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।